श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो 7वां श्लोक अभी भी शेष चल रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य से यह बड़ी भारी भूल हो रही है कि जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति अभी नहीं है अथवा जिसका मिलना निश्चित भी नहीं है और जो मिलने पर भी सदा नहीं रहेगी, उसकी प्राप्ति में वह अपना पूर्ण पुरुषार्थ और उन्नति मानता है ना। ऐसी परिस्थिति, ऐसा समय चाहता है जो भी है नहीं, जो होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं, और अगर मिल भी गया तो हमेशा रहने वाला नहीं, तो भी आप उसके लिए अपना सारा मतलब सब पूरा अपने आप को उसी में झोंक देता है। पर ऐसा नहीं कि भगवत प्राप्ति में अपने आप को लगा दे। अरे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने से संसार की सफलता तो स्वतः प्राप्त हो जाती है, ऐसे कहाँ है इसको संसार की सफलता प्राप्त नहीं होती। अगर भगवान के समय की बात करें तो अर्जुन महाराज को देख लीजिए, कोई दरिद्र, कोई साधु संत थोड़ी ना थे, तो राजा थे, क्षत्रिय थे। भगवान ने जिन पर भी कृपा करी सभी तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल दरिद्र, बिल्कुल कोई आप साधु संत थे, नहीं। आज के समय में देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण अभी अगर हमको दिखाई दे रहा है तो प्रेमानंद जी महाराज का दिखाई दे रहा है। प्रेमानंद जी महाराज को मतलब उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से मांग कर भी नहीं खाया। वो बोलते हैं कि वो काशी और गंगा किनारे घाट पर बैठे रहते थे, कोई उन्हें दे जाता था तो वो पा लेते थे, वरना नहीं। 5-5, 6-6, 7-7 दिन तक भूखे रहते थे, सिर्फ और सिर्फ गंगा जल के पर ही चल रहे थे। और आज देख लीजिए उनका आज कितनी बड़ी व्यवस्था भगवान नहीं तो करके दी है, ठाकुर जी नहीं तो करके दी है। फिर तो ऐसा नहीं है, पर हम वो भगवत मार्ग पर ना चलकर संसार के और दुख प्राप्त होता है उनको। उनके पास में जब ये नहीं था तब भी प्रेमानंद जी महाराज बड़े सुखी थे, आज ये है तो भी वो उसकी वजह से सुखी नहीं है, क्योंकि उनको जो सुख प्राप्त हो रहा है वो भगवत आनंद का प्राप्त हो रहा है। तो भगवत मार्ग पर तो आनंद ही आनंद है, दुख तो लेश मात्र भी नहीं है भगवत मार्ग पर। चाहे व्यक्ति दुखी हो, मतलब चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या रंक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भगवत मार्ग पर। और अगर भगवत मार्ग पर नहीं है तब तो राजा तो ठीक है, कोई चक्रवर्ती सम्राट के पद पर भी अगर क्यों ना बैठा हो, दुख उसे भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। संसार के मार्ग पर दुखी दुखे दुखालयम अशाश्वतम भगवान ने कह दिया ऐसा। और भगवत मार्ग पर चाहे व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। और संसार के मार्ग पर दुख ही दुख है। आगे, यह मनुष्य का अपने साथ बड़ा भारी धोखा है। वास्तव में जो नित्य प्राप्त और अपना है उस परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है ना। कि हमारा जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य ही भगवत प्राप्ति होना चाहिए, वास्तविक लक्ष्य यही है। इसके अलावा और अगर कोई दूसरा लक्ष्य है तो वो लक्ष्य मतलब आपका बेमानी है, किसी काम का नहीं, झूठा है। उस परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है, शूरवीरता है। हम धन संपत्ति आदि सांसारिक पदार्थ कितने ही क्यों न प्राप्त कर ले, पर अंत में या तो वे नहीं रहेंगे अथवा हम नहीं रहेंगे। सीधी सी बात है। क्या बोल रहे हैं महाराज जी, क्या आप कितना ही धन प्राप्त कर लो, कितना ही ऐश्वर्य, कितना ही इकट्ठा कर लो, दो बातें होगी, या तो अंत में वो नहीं होगा जो आपने इकट्ठा किया था, या फिर आप खुद नहीं होगे। दोनों में से या तो वो नहीं होगा या आप खुद नहीं होगे। तो क्या किया फिर, क्या मतलब इकट्ठा करना? और जो आपके साथ में जाता है नाम रूपी धन, भगवान का भजन, उसको आपने इकट्ठा किया नहीं, आपका बैंक बैलेंस 0, क्योंकि भगवान का भजन किया नहीं। वहां पे चलता है भजन, इतना भजन किया उतना आपके बैंक में जमा रहता है। आपने भजन किया नहीं, अब आप जब ऊपर चले गए तो जेब खाली थी, अब कुछ नहीं होगा, डालेंगे फिर वापस आ जाओ, क्योंकि आपके पास में है ही नहीं धन वहां पे जाने के लिए। ऐसा आगे, तो हम धन संपत्ति आदि सांसारिक पदार्थ कितने ही क्यों ना प्राप्त कर ले, पर अंत में या तो वो नहीं रहेंगे या फिर हम नहीं रहेंगे। अंत में नहीं ही शेष रहेगा। अंत में क्या शेष रहेगा? नहीं, यानी कुछ नहीं रहेगा, नहीं, जीरो। वास्तव में जो सदा है उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेने में ही शूरवीरता है। जो नहीं है उसको प्राप्त करने में कोई शूरवीरता नहीं है, सीधी सी बात है। आगे, जीव जितना ही नाशवान पदार्थों को महत्व देता है
उतना ही वह पतन की तरफ जाता है ना? यानी सीधी मतलब ऐसा है, जितना हम संसार से राग करेंगे, जितना आसक्ति करेंगे, उतना ही पतन की ओर। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी आसक्तियाँ होगी, जितनी वस्तुओं व्यक्ति पदार्थों में हमारे राग होंगे, जितना द्वेष होगा, उतना ही हम संसार में फंसते चले जाएंगे और वही हमारे पतन का कारण बनेगा। और जितना ही अविनाशी परमात्मा को महत्व देता है, उतना ही वह ऊंचा उठता है, कारण कि जीव परमात्मा का ही अंश है। तो जितना मतलब हाँ, आप देख लीजिए कि 24 घंटों में से आप कितना समय भगवान को दे रहे हैं और कितना समय संसार को दे रहे हैं। ऐसे देखो, मतलब संसार को देने से मेरा मतलब है जिसके राग द्वेष आसक्ति भी संसार में है, सांसारिक कर्म करते करते भगवान का चिंतन हो रहा है, तो वो समय भगवान को ही जा रहा है, संसार को नहीं। ये मैं बता दूं। ऐसे मत जोड़िएगा कि मैं जब पूजा कर रहा था, जब मैं पाठ कर रहा हूँ, जब मैं माला कर रहा हूँ, वो समय सिर्फ और सिर्फ भगवान का है, और इसके अलावा जो मैं काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, है ना, किसानी कर रहा हूँ, हल जोत रहा हूँ, जो भी काम है, वो काम जो कर रहा हूँ वो सांसारिक है नहीं। अगर वो काम करते करते भी अगर भगवान का स्मरण हो रहा है लगातार, तो वो समय भी भगवान में ही जाएगा, फिर उसकी गिनती उधर जाएगी। अब आप जोड़ कर देख लीजिएगा आप कितना समय संसार में दे रहे हैं और कितना समय भगवान के भजन में यानी कि भगवान के स्मरण में दे रहे हैं। आप जोड़ लीजिएगा, अगर ज़्यादातर समय भगवान की तरफ जा रहा है तो आप सही रास्ते पर, और अगर संसार की तरफ जा रहा है तो आप गलत रास्ते पर हैं। ऐसे आप जोड़ लीजिए। व्यवहार ये सब चला करो, बाकी ज्यादा समय भगवान में। क्या कहना चाह रहा हूँ कि स्मरण की बात कर रहा हूँ कि स्मरण किसका हो रहा है। काम आप कोई भी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उसी को आप भगवान का भजन में मतलब भगवान में आप समय मान रहे हैं। आपका कोई भी काम करते करते अगर आपका स्मरण भगवान का हो रहा है तो भगवान को जा रहा है वो समय। और अगर पूजा पाठ करते हुए भी स्मरण यानी कि चिंतन संसार का हो रहा है तो वो संसार में जा रहा है। इस प्रकार से पूजा तो कर रहे हैं पर दिमाग संसार में के चिंतन में जा रहा है, तो क्या करें। हालांकि उस संसार का चिंतन करते हुए भी अगर मुख से भगवान नाम निकल रहा है तो वो भगवान का नाम आपके वो तो जमा तो होता है। क्यों? क्योंकि असत से ज़्यादा सत का प्रभाव होता है, इसलिए कुछ तो मिलेगा ही सही। ऐसा। पर ये यही वाली बात है कि आप व्यवहार की दृष्टि से बोलें, आप कोई भी कार्य करिए, कुछ भी करिए, भगवत भाव है कि नहीं, वो वाली बात। भगवत भाव है तो आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, और संसार का चिंतन है, सांसारिक भाव है तो नहीं चल रहे हैं, वो वाली बात। अब आप जोड़ कर देख लीजिएगा कितना समय हम संसार को दे रहे हैं और कितना भगवान को। बस आगे नाशवान सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करके मनुष्य कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। केवल बड़े होने का वहम या धोखा हो जाता है और वास्तव में असली बड़प्पन यानी परमात्मा प्राप्ति से वंचित हो जाता है। बस धोखा लगता है कि हमें बहुत बड़ा आदमी हो गया, वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि एक दिन खत्म हो जाओगे, आपने जो भी इकट्ठा किया सब यहीं रह जाएगा, आप नहीं रहोगे। कितने साल? 50 साल, 60 साल, 100 साल। आगे नाशवान पदार्थों के कारण माना गया बड़प्पन कभी टिकता नहीं और परमात्मा के कारण होने वाला बड़प्पन कभी मिटता नहीं। परमात्मा के कारण, तो जिसका भगवान से संबंध हो गया, आप उसको क्या चाहिए। इसलिए जीव जिसका अंश है उस सर्वोपरि परमात्मा को प्राप्त करने से ही वह बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि देवता लोग भी उसका आदर करते हैं और कामना करते हैं कि वह हमारे लोक में आए। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान भी उसके अधीन हो जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा हो जाता है। माधव दास बाबा की भगवान जगन्नाथ स्वयं लंगोटी धो रहे जगन्नाथपुरी में। माधव दास बाबा करके संत हुए, तो उनको जब एक बार रोग हो गया था संग्रहणी का, तो उनकी वो उठ नहीं पा रहे थे, तो भगवान जगन्नाथ मंदिर से उठकर आके भगवान की लंगोटियाँ धो रहे थे। अब सोचिए वो कितने बड़े होंगे जिसके लिए भगवान स्वयं आके इनके कपड़े धो रहे हैं। कितना समर्पण था। तो एक बड़ा आदमी कितना धनवान हो जाएगा, इसके लिए भगवान आएंगे क्या? पर देख लीजिए संतों के लिए कितना, देवता लोग भी उनका आदर करते हैं। इस प्रकार से आगे मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान ने जिस प्रकार इसी श्लोक के पूर्वार्ध में जीव को अपने में स्थित न कहकर उसको अपना अंश बताया है, उसी प्रकार श्लोक के उत्तरार्ध में मन तथा इंद्रियों को
प्रकृति का अंश न कहकर उनको प्रकृति में स्थित बताया है। तात्पर्य है कि भगवान का अंश जीव सदा भगवान में ही स्थित है और प्रकृति में स्थित मन तथा इंद्रियां प्रकृति के ही अंश हैं। मन और इंद्रियों को अपना मानना, उनसे अपना संबंध मानना ही उनको आकर्षित करना। मन और इंद्रियां प्रकृति के अंश है और जो जीव है यानी हम, मेरा वास्तविक स्वरूप जो जीवात्मा है, आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है। यह बुद्धि का अंतर्भाव मन शब्द में जो अंतःकरण का उपलक्षण है और 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 प्राणों का अंतर्भाव इंद्रिय शब्द में मान लेना चाहिए। उपर्युक्त पदों में भगवान कहते हैं कि मेरा अंश जीव मेरे में स्थित रहता हुआ भी भूल से अपनी स्थिति यानी कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि में मान लेता है। जैसे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि प्रकृति का अंश होने से कभी प्रकृति से पृथक नहीं होते, ऐसे ही जीव भी मेरा अंश होने से कभी मेरे से पृथक होता नहीं, हो सकता नहीं, परंतु यह जीव मेरे से विमुख होकर मुझे भूल गया। मतलब भगवान कहना चाह रहे हैं कि जीव कभी भी मुझसे अलग हो नहीं सकता, हम उन्हीं के अंश से तो हम अलग। जैसे जल है, जल कभी समुद्र से अगर निकाल, एक लोटा जल निकाल भी दोगे तो भी जल ही रहेगा, बदल नहीं जाएगा, जल ही रहेगा। उसको अगर आप गर्म करके भाप बना दोगे तो भी जल ही रहेगा, उसे जमा दोगे बर्फ बन जाएगी तो भी जल ही रहेगा। उसका जो स्वरूप है नहीं बदल सकता, तत्वतः जो उसका जो स्वरूप है वो नहीं बदल सकता। जल जल ही रहेगा, उसका आकार बदल दीजिए, नाम बदल दीजिए, रूप बदल दीजिए, पर उसका जो तत्वतः जो है वो तो वही रहेगा। साइंटिफिकली कहें तो H2O वही रहेगा। और जो शरीर, इंद्रिया आदि है ये प्रकृति के अंश है, तो ये वापस प्रकृति में ही मिल जाते हैं। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। बोल सही बात। हम बचपन से गा रहे हैं पर अब इस पे ध्यान नहीं दे रहे। देख तमाशा लकड़ी का, वापस उसी में मिल जाते हैं। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल गया, वही वाली। आगे यहाँ मन और 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि इन 6 से संबंध जोड़कर ही जीव बंधता है। अतः साधक को चाहिए कि वह शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को संसार के अर्पण कर दे, अर्थात संसार की सेवा में लगा दे और अपने आप को भगवान के अर्पण दे। यानी अपना जो शरीर है उसको संसार की सेवा में लगा दे और अपने आप को भगवान में लगा दे, भगवान के चिंतन में लगा दे। हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश। सनकादिक ऋषि यही तो गाते हैं। और नारद जी क्या कहते रहते हैं हर समय? नारायण नारायण नारायण। एक बार नारायण कह देने से अगर अजामिल का उद्धार हो सकता है, तो अगर हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो हमारा पतन कैसे होगा? आप खुद बताइए, नहीं हो सकता। पर हाँ, उस भाव से भगवान का नाम तो लेना पड़ेगा, भजना तो पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, क्या एक बार भगवान का अगर नाम ले लिया या स्मरण कर लिया, कब अंतिम समय में तो भगवत प्राप्ति पक्का हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर फिर भी आप एक चीज से वंचित रह जाएंगे। कौन सी चीज? उदाहरण पहले मैं आपको ये देता हूँ कि यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपिया, भगवान के सखा, ग्वाल बाल, भगवान के मित्र, ये सभी जो थे ब्रज में, इन सभी को भी भगवत प्राप्ति हुई, सभी को भगवान का धाम हुआ जिनकी मृत्यु होने के बाद, ठीक है। और कंस, पूतना, अघासुर, बकासुर, इन सभी को भी भगवत प्राप्ति हुई, शिशुपाल, इन सबको भी भगवत प्राप्ति हुई, भगवान के द्वारा मृत्यु हुई। अब जब दोनों इन सभी को भगवत प्राप्ति हुई तो फिर बात बराबरी की कहाँ रही? आप ऐसे बताइए। यशोदा मैया ने तो इतना प्रेम किया भगवान को, तो इतना प्रेम करने के बाद जो यशोदा मैया को स्थिति मिली, वही स्थिति पूतना आदि और कंस को भी मिल गई, जबकि उन्होंने भगवान से इतना द्वेष रखा। तो भगवान से अगर पूछा जाए कि भगवान ऐसा क्यों किया आपने, कि वही स्थिति आपने इनको दे दी, जबकि मैया ने तो इतना प्रेम किया था, इन्होंने तो आपसे इतना दुश्मनी, इतना द्वेष रखा, आपको इतना मारने की कोशिश करी, तो भी उनको वही स्थिति प्रदान कर दी आपने। तो भगवान कहते हैं पहली बात कि भगवत मेरा धाम तो प्रदान किया, जो मुझे द्वेष भाव से, इस भाव से भी भज रहा है, तो उसको तो मैं अपना
भगवत प्राप्ति यानी अपना वैकुंठ धाम भगवत धाम में प्रवेश करवा देता हूँ, पर जो मुझसे प्रेम करता है उसका तो मैं ऋणी हो जाता हूँ। अब जिस चीज़ से हम वंचित रह जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। किससे वंचित रह जाते हैं? जीते जी भगवत आनंद का अनुभव करना। और मैं एक वास्तविक आपको बात बताऊं तो ये भगवत धाम यानी वैकुंठ धाम में जाने से भी ज़्यादा बढ़कर है। इसीलिए आप देखना कि जो बड़े बड़े साधु संत भगवान के भक्त होते हैं वो मोक्ष नहीं चाहते, वो मना कर देते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहकर भगवान के विरह में भी जो आनंद प्राप्त हो रहा है इस मृत्यु लोक में भगवान के दर्शन से, भगवान के साक्षात्कार से, वो भगवान के धाम में नहीं होने वाला। क्योंकि जो भगवत प्रेम है वो यहीं प्राप्त हो सकता है। तो कंस आदि और अगर आप इनका जीवन देखेंगे और गोपियों का जीवन देखेंगे तो आपको एक अंतर दिखाई देगा कि शरीर छोड़ने के बाद तो उनको भगवत प्राप्ति सभी को भगवत धाम प्राप्त हुआ, पर शरीर छोड़ने से पहले उनकी क्या स्थितियां थी। तो आप देखेंगे कि जो कंस शिशुपाल आदि थे वो हर समय जलते रहते थे, वो आनंद में नहीं, हर समय भय में रहते थे। एक दिन कृष्ण आएगा और मुझे मार देगा। कंस को हर समय यही तो भय लगा रहता था, यानी जीते जी कोई आनंद नहीं ले सका, हमेशा भय, दुख और शोक में ही रहा कि एक दिन कृष्ण आएगा और मुझे मार देगा, मुझे उसको किसी भी प्रकार से मारना है। भय से मरा था। और वहीं कहीं और उसकी उल्टी स्थिति गोपियों की स्थिति या यशोदा मैया, नंद बाबा की स्थिति देखिए तो उन्हें जो भगवत आनंद प्राप्त हो रहा था, बड़े बड़े साधु संत ब्रह्म ऋषियों, बड़े बड़े देवी देवताओं को भी वो प्राप्त नहीं होता। अगर प्राप्त हो रहा होता तो भगवान भोलेनाथ गोपी बनकर नहीं आते। आप देखिए वो कितने आतुर हो रहे होंगे भगवान भोलेनाथ कि उनको जब नहीं आने दिया, एंट्री नहीं मिली उनको रास में, तो गोपी बनकर आ गए। बोले मैं जाऊंगा जरूर। सोचिए आप, यानी उनको कितना उसमें आनंद प्राप्त हो रहा होगा कि क्या मतलब कुछ तो होगा। वरना वो भगवान शिव शंकर के लिए तो क्या कुछ ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनके लिए नहीं हो सकती, जो उनको नहीं प्राप्त है। सबसे बड़े योगी है वो, सबसे बड़े वैष्णवाचार्य है भगवान शिव। उसके बावजूद जब उन्हें नहीं आनंद दिया तो गोपी बनकर आए, और गोपेश्वर आज हमारे वृंदावन में वास कर रहे हैं गोपेश्वर बनकर। तो देखिए आप, ब्रह्मा जी जिसके लिए तरसते हैं कि बस ब्रज में भगवान की एक झलक देखने को मिल जाए, मुझे वो झलक देखने को मिल जाए जब यशोदा मैया आपको उखल से बांध रही है और आप उनके प्रेम के वश में। नहीं तो भगवान को भयभीत कर दे ऐसा कौन है? कोई नहीं हो सकता। पर यशोदा मैया जब डंडा दिखाकर पीछे दौड़ रही है तो भगवान भयभीत हो रहे हैं और उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अब ये प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, तो प्रेम की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा भक्ति भाव में आ गए, वापस से ज्ञान पर आते हैं। चलिए विशेष बात का प्रारंभ करेंगे कल से हाँ समय हो गया। तो विशेष बात कल प्रारंभ करते हैं, आज समय पूरा हो गया। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूचरी के लोटा की हो प्यारे।